वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट क्लास लेके आया हूँ जो बेस्ड ऑन किस पे रहेगा, टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी पे रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग अभी आए हैं तो पूरे वीडियोस को देख के जाइएगा, वरना आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो मतलब वीडियो के कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ना होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए पीछे वाले कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला जो है टेम्परेचर, ताप व उष्मीय ऊर्जा। टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी। टेम्परेचर क्या होता है? किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं उसका एक टेम्परेचर होता है। आपको यदि फीवर होता है तो एक टेम्परेचर होता है। यदि आप कोई चीज़ को ज़्यादा रगड़ते हैं तो एक टेम्परेचर उत्पन्न होता है। टेम्परेचर मतलब कोई चीज़ को गर्म करना, भाप जैसे कुछ मिलना, उसको टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर वस्तु की उष्णता या शीतलता की माप को तापमान कहते हैं। वस्तु की उष्मीय अवस्था का सूचक है। उष्मीय मतलब कोई चीज़ गर्म होता है, उसका तापमान जो होता है वो टेम्परेचर है। जैसे सूर्य का टेम्परेचर बतलाता है, गर्मी बतलाता है, आपका फीवर बतलाता है, कुछ भी बतलाता है, जो वो टेम्परेचर है। नेक्स्ट है हीट। हीट क्या है? उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी जो दो वस्तुओं के बीच तापमान के कारण उस ताप से निम्न ताप की वस्तुओं की ओर स्थानांतरित होती है। हीट उसी को बोलता है जो उस ताप से नीच ताप की ओर स्थानांतरित होती है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप यदि किसी आदमी के पास है और उस आदमी का तापमान आपसे ज़्यादा है, आप उनसे हाथ मिलाइए। आपका हाथ तब तक यदि हाथ मिलाते रहिए तो आप दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो उसी को उष्मा कहते हैं, हीट कहते हैं। मतलब उस ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होता है। इसके बाद है जूल। जूल अपने प्रयोगों से इस बल की पुष्टि की कि उष्मा ऊर्जा की एक रूप है। ठीक है। 4186 जूल कार्य करने पर 1 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है उस 4186 का जगह 4200 लिया जाता है। उष्मा के जो मात्रक है काफ़ी इम्पोर्टेंट, SI मात्रक जूल है, CGL मात्रक कैलोरी है। ये आप नोट कर लीजिए। कैलोरी क्या है? 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं, जो कि आपको डेफिनेशन का कोई काम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या होता है? 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। ये आपको कोई डेफिनेशन का ज़रूरत नहीं है, बस एक समझाने के लिए बोल दिया। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.186। 1 किलो कैलोरी में 4.186 इंटू 10⁻³ जूल इक्वल टू 1000 कैलोरी होता है 1 किलो कैलोरी। एक विशिष्ट थर्मल यूनिट 1 BTHU इक्वल टू क्या था? 252 कैलोरी। ये याद कर लीजिएगा, आ सकता है न्यूमेरिकल या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में 2-3 टाइप का थर्मामीटर होता है कोई दूसरी चीज़ के मापने के लिए। जो होता है एक लिक्विड थर्मामीटर यानी द्रव तापमाई। इसका जो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है पारा या अल्कोहल, और 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है अल्कोहल। तो ताप का प्रास रहता है कुछ -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो उपयोग किया जाता है लिक्विड थर्मामीटर, ये उपयोग किया जाता है द्रवों को तापमान के मापने के लिए। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसको पारा भी कहा जाता है, चिकित्सक तापमाई जिसके पारा के लिए है। तो ये किस लिए यूज़ होता है? 95 फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में देखिएगा तो 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक इसका ताप का प्रास रहता है। ये बुखार को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। किसको? बुखार को मापने के लिए। नेक्स्ट है गैस थर्मोमीटर। हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस में प्रयुक्त पदार्थ है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन का है। गैसों के तापमान में इसका उपयोग किया जाता है गैस थर्मोमीटर का, जैसा कि नाम है। याद रखिए, लिक्विड थर्मोमीटर द्रवों के तापमान, क्लिनिकल यानी बुखार, तो गैस थर्मोमीटर गैसों के तापमान के लिए। इसके नाम में ही इसका उपयोग छुपा है। नेक्स्ट है प्लेटिनियम। क्या है? प्लेटिनियम रेजिस्टेंट तापमानी। इसे क्या औद्योगिक इकाइयों की प्रयुक्त मापा जाता है तापमान। प्लेटिनियम इसका प्रयुक्त पदार्थ है। ताप युक्त तापमान थर्मोकपल थर्मोमीटर, इससे औद्योगिक क्षेत्र में काम किया जाता है। सीबेक प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण है।
बस ये देखना है कि आप किस में काम कर रहे हैं। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पायरोमीटर सूर्य, तारे और आकाशीय पिंडों का तापमान, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका तापमान का जो वैल्यू है बहुत हाई रहता है। जैसे सूर्य का 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का मापना हो तो हम लोग यूज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि पायरोमीटर का उपयोग किस चीज़ का तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो सूर्य का तापमान या कितना डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहने से किया जाता है, तो 800 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए यह डायरेक्ट पूछ लेगा उच्च ताप मापने के लिए किस थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनते बतला दिए। नेक्स्ट स्टेप, कुछ पैमाने होते हैं, आपको पता होगा, स्केल, हिमांक, भाप बिंदु, ये बराबर भाग है या एक भाग है। तो फारेनहाइट का हिमांक रहता है -32 डिग्री और इसका भाप बिंदु रहता है 212 और बराबर भाग 180 बराबर भाग है और एक भाग 1 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस 0 डिग्री, भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर भाग 100 रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में 273 डिग्री केल्विन, हिमांक 373 डिग्री, भाप बिंदु 100 बराबर भाग 1 डिग्री केल्विन। एक क्वेश्चन पूछता है किस टेम्परेचर पर जो फारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान 133 डिग्री केल्विन होता है वायुमंडलीय दाब पर। नेक्स्ट एक सिरेमिक ऑक्साइड 9 अवधि का उच्च ताप अति चालक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, आपको ज़रूरत भी नहीं है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ जर्मेनियम सिलिकॉन जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है उनको अर्धचालक कहते हैं, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक एक आदर्श चालक शून्य चालकता की गति व्यवहार करता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक एक आदर्श चालक की गति व्यवहार करता है। शून्य अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध गर्म करने पर, हीट करने पर रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है परम शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन से 273 डिग्री केल्विन पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध संपूर्ण अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? परम शून्य तापमान पर अनंत हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर अर्धचालकों में। ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक कौन है? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट है जमा हुआ कोयला में अर्धचालक जर्मेनियम पाया जाता है। जमा हुआ कोयला में अर्धचालक क्या पाया जाता है? जर्मेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, देखते हैं आगे, गैस तापमापी एवं द्रवमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस जो थर्मोमीटर रहता है ज़्यादा क्या रहता है? संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक से अधिक होता है। नेक्स्ट, थर्मोकमल 2 असंतुलित धातुओं द्वारा बनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे बनाया जाता है, तो असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। केल्विन मान में शरीर का सामान्य तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेल्सियस में कितना होता है? 98.4, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फारेनहाइट हो तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का माप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये याद रखिएगा। सेल्सियस पैमाने को 0 डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट 32 डिग्री के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट स्केल के 32 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है, ऊपर मैंने बताया, जो कि 36.89 सेल्सियस के बराबर होता है। 98.4 फारेनहाइट याद रखिएगा और यह 36.896 फारेनहाइट के सेल्सियस के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट, विभिन्न पैमानों की आपसी संबंध। यदि आपको कुछ दिया है इसमें तो कुछ आप निकाल सकते हैं, जैसे सी दिया तो एफ निकाल सकते हैं। ऐसे सी मैंने 0/100 ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ये सेल्सियस स्केल के लिए, फारेनहाइट या केल्विन स्केल के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा जोर नहीं दिया है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं पर एमआर में चांसेस बहुत कम है। विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ को 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने हेतु आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। डेफिनेशन भूल जाइए, डेफिनेशन कभी आएगा नहीं, बस आप समझ लिए जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरीग्राम पर ग्राम सेंटीग्रेड होता है, जो कि सर्वाधिक होता है किसी भी चीज़ का। ऐसा ही मात्रा क्या है? जूल किलोग्राम पर केल्विन, किलोग्राम पर
पर किलोग्राम पर केल्विन इसका जो है, ये यूनिट अच्छे से याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट का। यहाँ से एक यूनिट पूछा जा सकता है, ये ही पूछा जा सकता है, इसलिए ये अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें का एक क्वेश्चन बन सकता है जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट रहता है, 3 प्रकार होते हैं, एक चालन, एक संवहन, एक विकिरण। एक ही साथ लिखने का मकसद ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप पर कण अपनी ऊर्जा बगल वाले कण को स्थानांतरित करते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, तो इस विधि को चालन कहते हैं। माध्यम आवश्यक, मुख्यतः ठोस माध्यम में। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, गैसों तथा द्रवों में इस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर प्रभावित होती है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। नेक्स्ट है विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन में विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में गर्म से ठंडे पर अप्रवाहित होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी संचरण, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा इस विधि द्वारा आती है। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है, पृथ्वी से ऊष्मा, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा किस विधि से आती है? विकिरण एंड रेडिएशन से। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनेगा। चांद से पृथ्वी का वायुमंडल संवहन से विधि से ही गर्म होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले वाला से कोई क्वेश्चन चांस नहीं है। ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जब मैं बोल रहा हूँ इतना तो आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है लास्ट, ये चैप्टर्स हैप्पी एंडिंग होने वाला है, बस इतना एमआर के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण, अतिचालक का जो लक्षण है शून्य परंगम्यता है। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में धातुओं का समान तापमान 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। इस ताप को प्राप्त करना काफ़ी खर्चीला होता है। यदि अतिचालक सामान्य तापमान पर प्राप्त की जा सके तो इसे बहुत धन की बचत होगी, पर ये आपका कोई काम का नहीं है। पहला वाला पॉइंट आपका काम का है, लक्षण प्रामुख्यता है। तो ये आपका आज का ये हीट एंड टेम्परेचर का ये लेक्चर फिनिश हो गया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, फिर कोई कॉन्सेप्ट लेके ही मिलूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्लास था इसलिए मैंने करवाना पड़ा, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।